जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी संगत परिवार का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल संगत 476। संगत जी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी गुरु जी महाराज की रजा में बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित होंगे। संगत जी, मैं संगत चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी महाराज के सत्संग सुनाए जाते हैं और गुरुजी महाराज की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को दी जाती है। संगत जी, सत्संग को सुनने के लिए और गुरुजी के संगत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी संगत जी आप लोग ऑन कर लीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ही लकी हैं। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का दोनों का ही मौका मिलता है, सच में संगत जी ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत जो लकी संगत है, बहुत ख़ास है गुरु जी महाराज की, जो गुरु जी महाराज की मुट्ठी भर संगत में शामिल है। संगत जी, आई थिंक उसे ये मौका मिलता है गुरुजी महाराज का सत्संग सुनने का और सुनाने का। तो संगत जी, हमें इस मौके को हासिल करना चाहिए और कोशिश भी यही करें कि सत्संग को हम पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि संगत जी हर सत्संग जो शेयर किए जाते हैं उसमें गुरुजी महाराज के स्वयं विराजमान होते हैं। तो संगत जी, इतनी अद्भुत ब्लेसिंग तो हमें संगत जी नहीं गंवानी चाहिए। और संगत जी, आपके मन में चल रहे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी हमें सत्संग के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए पूरा सत्संग सुनकर गुरुजी महाराज की अद्भुत ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। और आज जो हमें सत्संग सुनेंगे वो आंटी जी ने ऑडियो फॉर्म में हमें सत्संग को व्हाट्सएप पे सेंड किया है। तो चलिए संगत जी, आंटी जी के डिवाइन सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का मैं लख लख शुक्राना करूंगी जिन्होंने इस संगत को ये दात बख्शी कि जो अपना ये शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं संगत चैनल के माध्यम से अपना ये शुक्राना सत्संग सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ ही स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज से संगत जी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सत्संग शेयर करने के लिए वो जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है, वो भावों शब्द दिए हैं, जिससे मैं अपना शुक्राना सत्संग सही मार्गदर्शन में कर सकूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी प्रेजेंस को तभी फील कराते हैं जब उनकी संगत बहुत कष्टों में, परेशानियों में होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसी होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत का हर पल, हर क्षण साथ निभाते हैं और संगत जी उन्हें हर आए हुए कष्टों से भी बचाते हैं। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से कब जुड़ी, संगत जी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी बहुत पहले, ये 2023 की बात है। मैं उसके साथ एक बार बड़े मंदिर गई। संगत जी, तब मुझे गुरुजी महाराज के बारे में कोई भी उनसे रिलेट करते हुए कोई भी बातें या कोई सत्संग या कोई भी उनके जो मिराकल्स हैं उसके बारे में मैं नहीं जानती थी। बस मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि उसे बड़े मंदिर जाना है और उसके साथ कोई भी नहीं है कि वो वहाँ जा सके, वो अकेली थी। तो संगत जी, बस मैं उसके साथ बड़े मंदिर गई और इस साल को संगत जी 2-3 साल हो चुके थे और मेरे माइंड में दूर दूर तक गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं था। संगत जी, मेरा एक बेटा है जो 10 साल का है। संगत जी, हुआ यूँ कि मेरा घर जो है संगत जी बहुत ही काफ़ी पुराना और जर्जर मकान हो रहा था, लेकिन संगत जी हम लोग उसी में रह रहे थे क्योंकि हमारी इनकम का कोई स्रोत नहीं था। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, लेकिन उनकी जॉब से इतनी इनकम नहीं होती थी कि हम फटाफट अपना घर भी बनवा लें और अपने खाने पीने और जो चीज़ों में है उसमें खर्च कर सकें। संगत जी, मेरी जो सिस्टर थी वो अक्सर आती मेरे घर और मुझसे कई बार कहती कि दीदी तू अपना घर थोड़ा रिपेयर करा ले। लेकिन संगत जी, मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे पास फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम चल रही थी घर में कि मैं किसी से शेयर
भी चाह के नहीं कर पा रही थी। बस मैं ईश्वर से यही अरदास करती कि कुछ भी कैसे भी करके चमत्कार हो जाए। संगत जी घर तो काफ़ी पुराना था और उस घर में रहने में संगत जी मुझे बहुत डर भी लगता था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की लीला, उनके चमत्कारों की, उनकी महिमा का गुणगान तो मैं कर भी नहीं सकती। करने के लिए संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है, वो भाव नहीं है कि मैं क्या ही बोलूं। गुरुजी की के बारे में कुछ भी कहना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि संगत जी वो वहाँ से भी रास्ते बना देते हैं संगत जी जहाँ से हम सब सोच भी नहीं सकते हैं। संगत जी एक दिन क्या होता है, मेरा बेटा रात में काफ़ी गर्मी होती है तो वो बोलता है कि मम्मा मैं बाहर वाले रूम में जाके सो जाता हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि संगत जी गर्मी बहुत हो रही थी। तो उसने बोला कि बाहर थोड़ी हवा आती है, और तो मैं उसे बोलती हूँ कि ठीक है तू जाके सो जा। फिर हम लोग रात में खाना वाना हो जाता है और वो अपना चला जाता है सोने। थोड़ी देर पढ़ता है रात में और अभी पढ़ ही रहा होता है। संगत जी हम हस्बैंड वाइफ हम लोग अंदर रूम में सो रहे होते हैं। संगत जी अचानक से जैसे मेरे माइंड में पता नहीं ये कैसे थॉट आता है कि आज कुछ, या मुझे ऐसी फीलिंग्स आती है कि आज कुछ भी हो सकता है, या मुझे संगत जी मतलब यूँ कहिए कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं लेटी हुई थी लेकिन मेरे माइंड में, तो संगत जी मेरे माइंड में तरह तरह की बातें उथल पुथल मचा रही थी कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। संगत जी वो कहते हैं ना कि इंसान के कर्मों का समंदर भी संगत जी बहुत बड़ा होता है। व्यक्ति के जो है अनेक जन्मों के पाप कर्मों का जो संगत जी हैं, हमारे पाप कर्म उनको काटना तो संगत जी असंभव है। लेकिन जब संगत जी हम गुरु जी के संपर्क में जाते हैं, गुरु जी के चरणों में हम समर्पित होते हैं संगत जी, तो जो हमारे पाप कर्म होते हैं वो गुरु जी महाराज कैसे ही वो समाप्त कर देते हैं। संगत जी गुरु जी की तब कृपा होती है जब व्यक्ति अपने कर्म और फल के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इंसान के हाथ में संगत जी क्या है, हम इंसान के हाथ में तो संगत जी कुछ भी नहीं है। सब उस मालिक, उस गुरु, उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। संगत जी हमें भी गुरु जी महाराज के प्रति अपना बहुत समर्पण करना चाहिए। संगत जी ऐसी ही अनेक बातें मेरे माइंड में चल रही थीं। अचानक से मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि मैं अपने बेटे को बुला लूं और उसे बोलूं कि तू वहाँ अकेले मत सो। संगत जी जैसे ही मेरे माइंड में ये बात आती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी होनी तो कुछ और ही होने वाला होता है। तो संगत जी मैं अपने बेटे को कॉल करती हूँ। मेरे पास एक मोबाइल होता है, मेरा बेटा मोबाइल लेके जाता है। तो संगत जी मैं उठ के जाके उसको बोलने के बजाय मैं उसको कॉल करती हूँ कि बेटा तू मेरे पास अंदर ही आ जा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा लग रहा है बीपी बढ़ा है कि क्या है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा आप ऐसे ही परेशान हो रही हो। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन संगत जी माँ तो माँ है, क्योंकि संगत जी जब कोई भी कष्ट या परेशानी आनी होती है तो पेरेंट्स को पहले ही इंडिकेशन तो संगत जी मिल ही जाते हैं, और शायद मुझे भी वो उस समय ऐसा थॉट मिल रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम्स होने वाली है। संगत जी मेरे हस्बैंड फिर मुझे समझाते हैं, कहते हैं कि तू तो हमेशा ऐसे ही टेंशन में लेती है, वो पढ़ तो रहा है, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। लेकिन संगत जी माँ का दिल है, वो कैसे मान जाता है। तो मैं बोली नहीं तू आ जा बस मेरे पास, यहाँ पे ही सो। संगत जी वो रोज़ मेरे पास ही सोता था। लेकिन संगत जी उस दिन वो मुझसे बोला कि नहीं मैं बाहर ही सोऊंगा। लेकिन संगत जी जो मेरे मन में अजीब अजीब से थॉट आ रहे थे, मैं उनका क्या ही करती। तो मैंने उसे बोला, खैर वो 1 घंटे के बाद से मेरे पास आ गया और बोला कि मम्मा क्यों आप परेशान होती हो, मैं अच्छे से सो तो रहा था वहाँ पे, पढ़ाई करने के बाद मैं वहाँ सो जाता, यहाँ तो देख रही हो ना कितनी गर्मी है। मैं उससे बोली बेटा कोई बात नहीं है, आप रोज़ ही तो यहाँ ही सोते हो तो आप यहाँ ही सो जाओ। संगत जी अभी उस टाइम 11 बज रहा था रात का।
संगत जी रात में 12 बजते संगत जी इतना ज़ोर से धमाका होता है, इतना ज़ोर से धमाका संगत जी कि हम लोग एकदम से नींद से जगते हैं और ऐसा लगता है कि क्या हो गया। संगत जी जब आते हैं थोड़ा सा रूम खोलते हैं संगत जी, जहाँ मेरा बेटा सोने जा रहा था उसकी जो छत थी, आपसे मैंने बताया मेरा घर थोड़ा जर्जर मकान हो रहा था, बहुत पुराना है संगत जी, वो छत ही गिर पड़ती है। संगत जी मैं जैसे ही वो देखती हूँ वो दृश्य संगत जी, मैं तो एकदम लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊँगी एकदम। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि संगत जी आज अगर मैं अपने बेटे को नहीं अपने पास बुलाती तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। और संगत जी बस बार बार मुझे उस परमपिता परमेश्वर जिसका हो सकता है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के बारे में तो कुछ नहीं जानती। फिर संगत जी इस जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बारे में मैंने अपनी उसी फ्रेंड से एक दिन बातों बातों में डिस्कस किया। संगत जी अभी भी मुझे ये नहीं मेरे मन में थॉट आ रहा था कि ये सब कुछ गुरुजी ने बचाया। संगत जी जब मैंने अपनी फ्रेंड से इस बात को डिस्कस किया कि आज ऐसे बहुत बड़ा हादसा हो गया है, तो उसने मुझसे बताया कि तू एक बार बड़े मंदिर में मेरे साथ गई थी, तुझे याद है कि भूल गई। तो मुझे फिर वो चीज़ याद आई। उसने कहा कि गुरुजी ने तेरी लाइफ में कितनी बड़ी जो मुसीबत आने वाली थी उसको काट दिया, नहीं तो आज तो कुछ भी हो जाता, तो अपने बेटे से हाथ धो बैठती। संगत जी मैं वाकई में मुझे वो 2-3 साल पहले की बात याद आ गई कि वाकई में गुरुजी महाराज के पास मैं गई थी। और संगत जी देखिए कैसे गुरुजी हमारे आज भी हमारे अंग संग हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट जो आया उसको कैसे काट दिया। आज अगर वो ऐसे मन में थॉट नहीं डालते तो मैं तो अपने बेटे को नहीं बुलाती। संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड हम लोग सुरक्षित हैं। और संगत जी हमने वो घर फिर छोड़ के हम रेंट पर आ गए हैं कि चलो जब होंगे पैसे तो फिर हम नया घर अपना बनवाना स्टार्ट करेंगे। संगत जी तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी परम पिता परमेश्वर, जिनके चरणों में अगर संगत जी हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें तो संगत जी हमें दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि संगत जी वो परम पिता हमारे साथ हैं, हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। तो संगत जी ये था मेरा बहुत बड़ा सत्संग जो मैं कई दिनों से चाह रही थी कि मैं संगत परिवार के साथ शेयर करूं, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे बार बार मैसेज आते कि तू अपना शुक्राना तो कर ले। संगत जी आज गुरुजी महाराज की मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब लोग गुरुजी महाराज को बहुत दिल से मानते हैं और हम लोग फिर बड़े मंदिर भी गए। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी और मैं सभी संगत परिवार को ये मैसेज देना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज पर आप आँख बंद करके भरोसा करिए और उनके वचनों का पालन करिए। संगत जी गुरुजी हम लोग पहले संगत जी नॉनवेज बहुत खाते थे, लेकिन जब से हम लोग गुरुजी महाराज से जुड़े हैं तो हमने संगत जी नॉनवेज खाना एकदम से बंद कर दिया है, क्योंकि गुरुजी महाराज से संगत जी हम उनकी असली संगत मुट्ठी व संगत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि संगत जी हम उनकी संगत तभी बन सकते हैं जब हम गुरुजी महाराज के वचनों का पालन करें। तो संगत जी गुरुजी ने जब इतनी बड़ी मुसीबत से हमें बाहर निकाल दिया तो संगत जी हमारा भी कुछ कर्तव्य फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने गुरुजी महाराज के वचनों का पालन करें। तो सभी संगत से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ आप मत खाइए, क्योंकि ये गुरुजी महाराज खुद कहते हैं कि किसी निर्जीव प्राणी को मार के खाना कहाँ का उचित है। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ ही विराम करना चाहूँगी, और अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये था आंटी जी का डिवाइन शुक्राना सत्संग। आई होप आपको ये सत्संग पसंद आया होगा। सत्संग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।